अगर पानी प्योर वाटर हो तो प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। प्योर वाटर जो है उसमें से करंट जो है वो पास नहीं होता है। अब ये इसमें से अगर करंट पास हो रहा है तो थोड़ा या ज़्यादा, इट मीन्स कि ये पानी प्योर नहीं है, इसमें कोई ना कोई चीज़ शामिल है जी, इसी की वजह से करंट भी पास हो रहा है और इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी हो रहा है। अभी फ़िलहाल हमें पता ही नहीं है कि ये सोल्यूशन है कौन सा। ये जस्ट हमने पानी भरा है, इसमें से कुछ ना कुछ बबल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। जो एक तार है ये वाली, अब ये क्या हो रहा होगा ये हमें फ़िलहाल नहीं पता, क्योंकि हमें इस सोल्यूशन का पता ही नहीं कि ये सोल्यूशन कौन सा है। जब हम अपनी मर्ज़ी का सोल्यूशन बनाएंगे तब हमें अंदाज़ा होगा कि ये क्या इसमें चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अब ये पानी थोड़ा वो जो फिल्टर वाला है वो है, ये हमने नल से जो भरा था और ज़मीन का था उसमें बहुत सारे होंगे। अब देखिए इसमें से बिल्कुल ही नहीं चल रहा, नज़र आ रहा है जी, तारे जोड़ रहे हैं, ज़्यादा चल रहा है। ये पानी जो हमने भरा है नलके से, इसमें से कुछ ना कुछ करंट पास भी हो रहा है और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे जो रेड तार है इसके ऊपर कोई चीज़ प्रोड्यूस भी हो रही है। समझ में आ रहा है जी? तो माना ये पानी जो है ये किसी हद तक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर पानी पूरी तरह से प्योर हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, तो उसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो लिहाजा हम इस पानी को किसी हद तक कह सकते हैं दिस वाटर इज नॉट ए इलेक्ट्रोलाइट, because this water is not passing the current, neither there is creating any chemical reaction. That is why this is a non-electrolyte. But this solution is a little bit electrolyte because it is also passing electric current and there is taking place a chemical reaction as well. ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये प्योर पानी को ही लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ हम और चीज़ें पास करते हैं, जैसे जिन्होंने नीचे दी हुई कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाएं, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाएं, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाएं, शुगर का बनाएं, अल्कोहल का सोल्यूशन बनाएं। फिर देखें इनमें से कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पानी हमने समझ लिया कि ये तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या पहले किसका बनाते हैं जी? पहले हम बनाते हैं ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है जी। तो NaOH का जो सोल्यूशन है हमारे पास, इसको हम अगर इसमें डालें, पानी और आ जाए तो थोड़ा सा हम इसमें ऐसे ही डाल लेते हैं। अब देखें हमने इसमें NaOH डाला है, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं और NaOH भी। तो इसको सोल्यूशन में जब डालने के बाद इस पानी में से पहले करंट पास नहीं हो रहा है, NaOH डाला है। अब क्या होता है जी? और इसके साथ साथ आप देखें तार को भी देखें, उसके पास काफ़ी रेड तार को देखें, थोड़ा इसमें डालें, ऊपर आ जाए थोड़ा। अब देखें इसके साथ साथ आप इस रेड तार पर देखें कितनी मिकदार के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। नज़र आ रहा है जी? साइड से भी नजर आएगा, बुलबुले से उठ रहे हैं, वीडियो में भी नजर आ रहा है। अब ये NaOH है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो NaOH में केमिकल रिएक्शन होगा। अच्छा, ये अभी ब्लैक तार पे भी आप देखें, आपको कुछ ना कुछ हो रहा है, ब्लैक तार पे भी बबल्स उठ रहे हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं NaOH जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके अंदर से करंट भी पास हो रहा है और इसके साथ साथ दोनों सिरों के ऊपर एक रिएक्शन हो रहा है। अच्छा जी, अब हमने पहले डाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है हमारे पास H2SO4 का। अब वो इसमें डालते हैं और देखते हैं कि ये भी इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। अच्छा जी, अब हमने H2SO4 इसमें डाला, थोड़ा हिला भी लिया, मिक्स हो जाए। मिक्स होने करने के लिए वैसे हमें स्टीरर की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास दोई है इसकी, इससे हमने इसको हिला लिया और अब हमने इसमें सोल्यूशन डाला। तो अब इसके अंदर और देखिए रेड तार के ऊपर तेज़ी के साथ कुछ ना कुछ बबल्स बन रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन भी जो है ये एक इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से भी करंट पास हो रहा है, तभी ये लाइट जल रही है। जब हम निकाल देते हैं तो इसका मतलब करंट पास अब नहीं हो रहा, तो ये बंद हो गई। इसमें जब डालते हैं तो अभी सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट भी जल रही है। और इसके साथ साथ हमें रेड तार के ऊपर बबल्स उठते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए इसको भी हम कहेंगे ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब नमक को टच चेक करते हैं, नमक क्या करता है। अब हमने ये सादा पानी वही दोबारा लिया है, इसमें से चेक करें, बहुत कम ही सिर्फ फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब थोड़ा बहुत करंट, ये प्योर अभी भी प्योर नहीं है पानी ना। अगर ये पूरा प्योर होता तो बिल्कुल भी लाइट नहीं जलती। नमक का बनाते हैं सब NaCl, और इसको हम मिक्स करते हैं। NaCl के अंदर भी आयोनिक बॉन्ड होता है और ये भी कंडक्ट करेगा। जहाँ पे भी आयन्स होंगे वहाँ कंडक्शन होएगी। अब देखें जी क्या हो रहा है, तेज़ी के साथ बबल्स बढ़ रहे हैं रेड तार के ऊपर। NaCl के अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक पे सोडियम है और एक पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है, ये जो रेड तार है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे कौन सी चीज़ आएगी? पॉजिटिव पे कौन सा था चार्ज? पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आयन बनेंगे NaCl का, तो सोडियम बनेगा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो ये जो पॉजिटिव पे आ रही है क्या चीज़? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। ये पॉजिटिव तार है, तो पॉजिटिव तार पे क्लोरीन का जो नेगेटिव आयन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके वो इलेबोरेट होगा, यहाँ से वो Cl2 बन के खारिज होगा। और अगर रेड तार पे हम देखें, अगर ये Cl2 बन रहा है तो जो ब्लैक तार है इस पर थोड़ी देर के बाद सोडियम हमें जमा होना शुरू नज़र आ जाएगा। सोडियम जो है वो इसको छोड़ दें, अगर थोड़ी देर हम इसी तरह पानी में पड़ा हुआ, तो सोडियम के आयन ज़रूर ब्लैक तार पे में जो नेगेटिव पोल है उसके ऊपर पहुंचेंगे और वहाँ पे जाके वो जमा होते रहेंगे, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन अपना हासिल करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। और जो रेड तार है, यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है ये यहाँ पर आकर आयन की शक्ल में आती है, आयन की शक्ल में आकर यहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी, न्यूट्रल होगी और Cl2 बन के खारिज होती रहेगी। ये क्लोरीन गैस खारिज हो रही है, इसको आप कहीं जमा करना चाहें, अगर ये पूरा सारा बंद हो तो इस क्लोरीन गैस को हम जमा भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल तो हो गया मुकम्मल। हमने देख लिया कि सोडियम क्लोराइड जो है वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो NaOH था वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 जो है वो भी है, और प्योर जितना प्योर होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हमने नल का ज़मीन का पानी इस्तेमाल किया था, उसमें कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा था। जो हमने फिल्टर का पानी इस्तेमाल किया उसमें से बहुत थोड़ा करंट पास हो रहा था, उसमें इम्प्योरिटी कम थी, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल है?